काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। देखो, आपके पास में कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का मीन्स उसके पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए होंगे। आपने कोई वी वोल्टेज की बैटरी इसके साथ कनेक्ट कर रखी है, पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। आपको पता है जैसे ही आप बैटरी को ऑन करोगे तो इसके अंदर से क्या पास होने लग जाएगा, करंट पास होने लग जाएगा, और इसके अंदर बैठे हुए होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं ना, इन्हीं की मूवमेंट, इन्हीं की जो स्पीड होती है, इन्हीं की वेलोसिटी को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे पहले तो मतलब समझना ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। एवरेज वेलोसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इसको याद रखना। एवरेज वेलोसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। अब होता क्या है मेरे पास, जरा ध्यान से देख, अगर मेरे पास करंट ऐसे चल रहा है सर्किट के अंदर, ठीक है, तो यानी इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली वो भी सीधी चल रही होगी। और आपको पता है F इक्वल्स टू होता है QE। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जिस डायरेक्शन के अंदर होती है ना, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या चलता है उसके अंदर, या उसके ऊपर हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगती है। आगे बात समझ। तो इसके अंदर जो फोर्स लगेगी ना, ये लगेगी पीछे की साइड, यानी अब ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगी पीछे की साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है आपकी आगे की साइड, करंट की वजह से फोर्स लगेगी पीछे की साइड। अब क्या होता है, यहाँ पे जो फोर्स लगती है ना, ज़रूरी थोड़ी हमेशा जो मोशन होएगा वो सीधा ही होगा भाई। ऐसे एग्जैक्ट तो सारे ऐसे तो चल नहीं सकते, ऐसे नहीं एक दूसरे के पैरेलल चलने लग जाएंगे सीधे। होता क्या, मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये सीधा चला, थोड़ी देर में इसके पास कोई फोर्स लगी तो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी तो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, फिर ऐसे, यानी एक जिगजैग पाथ को ये फॉलो करते हैं। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है, वो याद रखना यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं टाउ। टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए होता क्या रिलैक्सेशन टाइम, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे आगे टकराएगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे आगे टकराएगा, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन और इस वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में जो टाइम इंटरवल हुआ, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और ये टेम्परेचर के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। आई बात समझ में आना। अब समझना डेरिवेशन के ऊपर दोबारा है। इसके ऊपर फोर्स लगेगी, फोर्स का फॉर्मूला होएगा Q इंटू में E। पता है आपको इतनी बात। और यहाँ पे Q क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और चल की डायरेक्शन में रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले को लिख लूंगा माइनस स्मॉल ई इंटू में कैपिटल ई। ये माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि फोर्स से डायरेक्शन क्या है, उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ई आया है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। एक आपको पता होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आपके पास में F/m। F इक्वल्स टू M में से आया ये फॉर्मूला। तो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास में कैसे निकल कर आएगा, इस F की वैल्यू को इसके अंदर पुट करो, ये निकल कर आया E/m। आई बात समझ में। ये आपके पास में निकल कर आया पहली एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। दूसरा आपको पता है, दूसरा एक एवरेज एक्सेलरेशन भी निकलता है। एवरेज कैसे निकलेगा, जिसको बोलोगे आप चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन टाइम, जिसको आप लिखते हो फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो, इनिशियल के अंदर तो कंडक्टर ऑन ही नहीं था, सर्किट को ऑन ही नहीं करा होता, तो कितनी वेलोसिटी और कितना टाइम पीरियड होगा, दोनों होंगे जीरो। फाइनल वेलोसिटी जो लिखी जाएगी उसी को हम लिखते हैं VD। इसी VD को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल थी जीरो, अपॉन में टाउ माइनस जीरो, यही टाउ होता है आपके पास में रिलैक्सेशन टाइम, जो मैंने बताया ना फाइनल टाइम होता है। और इनिशियल में दोनों की वेलोसिटी हो चाहे टाइम पीरियड हो, कैसे होंगे, जीरो। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई आपके पास में, तो एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास में निकल कर आई VD अपॉन में टाउ। ये आपके पास में दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों की एक्सेलरेशन को उठा के इक्वेट कर दो, तो आपके पास जो निकल कर आएगी वैल्यू निकल कर आएगी VD अपॉन टाउ बराबर माइनस E.E/m, ठीक है। तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास निकल कर आएगा माइनस EE टाउ बाई m। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूसरी बात, इसको याद रखने का तरीका बता देते हैं। याद रखने का तरीका रखना, देखो ये टाउ है, यानी T फॉर टाइम, TEEM, तो इसको आप टीम से भी याद रख सकते हो, याद रखने के लिए, ठीक है। माइनस साइन न्यूमेरिकल साइन इसके अंदर तो मत लगा के ना, अनटिल अनलेस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ही ना दे रखा हो तो। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या होगी, ऑपोजिट होगी। दूसरी बात, जो टॉर्क होती है वो इनवर्सली डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंडेंट होगी, देखो जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो जल्दी जल्दी भागेंगे, जल्दी जल्दी भागेंगे तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, और जल्दी जल्दी टकराने का मतलब क्या, उनके बीच का टाइम पीरियड कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी टाउ बढ़ाने पे टेम्परेचर घटता है, या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो टेम्परेचर बढ़ाने पे टाउ घटता है। आई बात समझ में।